नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां जयश्री गायत्री फूड कंपनी के संचालक की पत्नी पायल मोदी की खुदकुशी मामले में पुलिस की जांच लगातार जारी है। उसके पहले उनके पति किशन मोदी ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री के व्हाट्सएप पर उन्होंने शिकायत की थी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया था। किशन मोदी ने यह भी कहा कि उन्हें ईडी के छापे के मामले में 15 दिन पहले बोला गया था। उनका यह भी कहना है कि कंपनी के सीईओ सुनील त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर कार्रवाई की गई थी। कई जगह से परेशान किया जा रहा था, जिसके कारण उनकी पत्नी ने खुदकुशी की कोशिश की है। वहीं खुदकुशी के मामले में एसीपी अंजलि रघुवंशी ने कहा कि फिलहाल पूरे मामले में जांच चल रही है। पायल मोदी की स्थिति ठीक होने पर सभी बातों से पर्दा हट जाएगा। आरटीआई एक्टिविस्ट है जो है भगवान सिंह राजपूत, वो सबसे ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा है। हमसे 5 करोड़ की डिमांड भी की गई है उसकी लोगों के थ्रू कि पैसे दे दो, नहीं तो मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हारी कंपनी को। और उसने बर्बाद करने के लिए कोई छोड़ा भी नहीं है। हर बैंक में, हर एजेंसी में कंप्लेंट डाली है, जो कि झूठी हैं सारी कंप्लेंट्स। और जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं मुझ पर, वो मैंने ऑलरेडी उसकी एफआईआर की गई है और उसकी पुलिस के द्वारा पुष्टि की गई है कि ये सारी फेक लैब रिपोर्ट सुनील त्रिपाठी द्वारा बनाई गई थी, उसकी गैंग के द्वारा बनी थी, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ईओडब्ल्यू ने एफआईआर की हमारे ऊपर और इतनी बड़ी रेड की, और ईडी की भी रेड हुई। ईडी की रेड तो ऑलरेडी सोची समझी साजिश थी, जो कि वेद प्रकाश पांडे और चंद्र प्रकाश पांडे ने दिल्ली से की थी, जो कि चिराग पासवान जी के रिलेटिव हैं, और उनकी पावर का मिसयूज़ करके और आज हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश। चूनाभट्टी थाना क्षेत्र में बंसल हॉस्पिटल से एक प्री एमएनसी प्राप्त हुई थी, जिसमें एक महिला के जहर खाने के संबंध में रिपोर्ट उन्होंने डॉक्टर्स ने भेजी थी। उस संबंध में भी महिला के बयान नहीं हो पाए हैं। हालांकि महिला अभी सुबह की जो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी है स्टेबल है। महिला जो भी बयान देती है उसके आधार पर अग्रिम जाँच की जाएगी। सुसाइड नोट भी मिला है, उसमें कुछ लोगों का नाम भी बताया गया है, कौन है वो लोग? उसकी पुष्टि भी महिला के बयानों के आधार पर ही पुलिस जाँच में होगी, तो उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, संजय का रुख करेंगे। सहयोगी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, फिलहाल किस तरह का इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में चल रहा है? जांच जारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं काजल कि जिस प्रकार से ईडी के छापे की बात की शुरू की जाए तो अभी तो परसों ही ईडी का छापा पड़ा। यही नहीं, इससे पहले अगर बात की जाए तो जयश्री गायत्री फूड्स जो है, इसके ऊपर आज से लगभग 2 साल हो रहे हैं। उस टाइम भी इस पे छापा पड़ा था, जब भी इनके पास से कई सारे जो फर्जी प्रमाण पत्र हैं वो बरामद किए गए थे, जिसके बाद ईडी ने अंदरूनी जाँच करते हुए अब जिस प्रकार की जो परसों के दिन छापामार कार्रवाई की है उसमें भी कई सारी चीजें निकल के आई है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ईडी ने जो कंपनी है जयश्री गायत्री फूड्स, उसके कई सारे अकाउंट्स को सीज कर दिया है। इनके घरों से करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं, कई अन्य प्रॉपर्टीज जब्त की गई है। अगर जिस प्रकार से देखें तो जो इसलिए ईडी के पहले वाले छापे में तो कुछ नहीं, उससे पूर्व की बात की जाए तो जब सांची दूध संघ, जो भोपाल का सांची दूध संघ है, उसके ऊपर भी इसको लेकर उंगलियां उठी थी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं सरकार के दबाव की बात की जाए या दबाव की बात की जाए, उसको कहीं ना कहीं छोड़ा गया था। उसके ऊपर जरूर ईडी के जो अधिकारी थे वहां तक नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स गायब कर दिए गए थे। अब अगर बात की जाए जो परसों के दिन और बुधवार को जो छापा पड़ा था, उसमें कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले थे ईडी को, जो ये पुष्टि कर रहे थे कि जो जयश्री गायत्री फूड है वो कई देशों को अपना जो मिल्क प्रोडक्ट है वो सप्लाई करता है, और उसके सही कई सारे फर्जी प्रमाण पत्र बनाए हुए थे। इससे पूर्व के जब ईडी के छापे में देखा गया था तो उसमें कहीं ना कहीं चाहे चर्बी मिलाने की बात आई है और या अन्य कहीं ऐसी चीजें मिलाने की बात आई थी दूध प्रोसेसिंग के टाइम पर, जो यूज नहीं किया जाना था, जिससे आम जनता के जीवन में उथल पुथल मच सकती थी। तो ऐसे कई चीजों को लेकर ईडी ने इसको सख्त कार्रवाई में लेते हुए दूसरी बार ये छापा मारा है। इसको लेकर ही कल की बात की जाए तो कल देर रात जो इसके डायरेक्टर हैं मोदी, उनकी पत्नी पायल मोदी ने जो सुसाइड अटेम्प्ट किया था, उसको एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनके सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद जो उनके घर से पत्र बरामद किया, जिसमें चार पेज का ये पत्र है, उसमें कई ऐसे बड़े नाम हैं जो चौंकाने वाले हैं, जिसमें कहा गया है केंद्रीय मंत्री जो
पासवान हैं उनके परिवार के लोग हैं जो प्रताड़ित कर रहे हैं और इस प्रताड़ितता से ही तंग आकर उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। वहीं अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से हम पायल मोदी के पत्र को पढ़ते हैं तो उसमें कहीं उसने जिक्र भी किया है कि जब वो गए हैं तो वो यहाँ तक कि पटना में उनके परिवार से भी मिल के आए हैं, इस केस को समझाने के लिए बताया गया था। और जब पासवान से बात हुई थी तो उन्होंने भी ये कहा था, चिराग पासवान ने भी ये कहा था कि इस केस को अब यहीं दबा दिया जाएगा, लेकिन वो दबाया नहीं गया है। उसके बाद जब 15 दिन की बात कर रहे हैं, वैसे कहा जाता है कि ईडी के छापे की जानकारी किसी को लगती नहीं है, लेकिन अगर पायल मोदी के पत्र की बात की जाए तो पायल मोदी ने यह साफ कर दिया है कि उन्हें पहले से ही पता था कि ईडी छापा मारने वाली है और वो अपने आप को बचाने, यानी कहीं ना कहीं उन्हें धमकियां भी मिल रही थी। इसी को लेकर पायल मोदी ने साफ कहा है कि इससे जिस प्रकार से ये छापामार कार्रवाई की जा रही है उससे परिवार को तो खतरा है ही, साथ में कई प्रकार से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। राजनीतिक दबाव के कारण ये सारे ईडी के छापों की बात की जा रही है और उन्हें प्रताड़ना की बात की जा रही है। अभी जरूर पायल मोदी की हालत स्थिर है, उनके ऊपर अभी कोई ऐसी बात नहीं कही, डॉक्टर ने इसको लेकर स्पष्ट नहीं किया है कि क्या स्थिति में है। लेकिन अगर कहा जाए काजल तो कहीं ना कहीं पायल मोदी ने जिस प्रकार से सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद ईडी के ऊपर उंगलियां उठना शुरू हो गई है कि ईडी जो काम कर रही है कहीं ना कहीं दबाव में आकर ये काम कर रही है और इसको लेकर ही जो सुसाइड अटेम्प्ट किया गया है। अगर देखिए तो आज की जिस प्रकार से सांची का बात अभी तक कहीं पे निकल के सामने नहीं आई, क्योंकि सांची ने भी इस जो जय श्री गायत्री फूड्स हैं इनके साथ भी समझौता किया था और कई करोड़ों रुपए का फायदा गायत्री फूड्स को पहुंचाया था। लेकिन अभी भी ईडी की टीम ने वहां पे छापामार कार्रवाई नहीं की है। ईडी अभी ये जानकारी ले रही है कि सांची दूध संघ और गायत्री फूड्स में कितने का लेन देन हुआ और क्या आर्थिक रूप से इसको लाभ पहुंचाया गया है। जी बिल्कुल संजय, यहाँ पर उनके पति किशन मोदी ने भी कई गंभीर आरोप जो है वो लगाए। आखिर इन आरोपों में आखिर कितनी सच्चाई है? अब बिल्कुल काजल, इसमें देखा जाए तो जिस प्रकार से जो इनके पति जो मोदी ने आरोप लगाए हैं, अगर हम पूर्व की बात करें तो जिस बताया गया था कि जो चिराग पासवान के परिवार के जन हैं जो इस कंपनी में पहले कई उच्च पदों पर थे, जैसे सीईओ रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, कई बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, लेकिन इनके साथ जो कंपनी में धोखाधड़ी की गई थी या कुछ आरोप लगे थे इनके ऊपर, जब इनको कंपनी से निकाल दिया गया था उसके बाद ये राजनीतिक दबाव के कारण इनको प्रताड़ित किया जा रहा था और ईडी इनके ऊपर ये छापामार कार्रवाई जो की गई है, ये चिराग पासवान के परिवार वाले जो रहे हैं उन्होंने पांडे बंधु जो हैं उन्होंने इसके ऊपर राजनीतिक दबाव के कारण ये ईडी के छापेमार कार्रवाई करवाई है। जिस प्रकार से अगर पायल मोदी के अपन पत्र की बात कर ले तो उसमें उसने जिक्र किया हुआ है कि 15 दिन पहले ही उसे ये पता था कि उसके घर पे ईडी का छापा पड़ने वाला है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है पायल कि ईडी का उपयोग राजनीतिक को लेकर किस प्रकार से किया जा रहा है। जी बिल्कुल संजय, पायल मोदी की स्थिति फिलहाल जैसे कि आपने बताया कि ठीक बताई जा रही है और स्थिति ठीक होने पर ही सभी बातों से कहीं ना कहीं पर्दा हट जाएगा। क्या लगता है और कुछ भी खुलासे हो सकते हैं इस बीच? बिल्कुल काजल, अगर देखा जाए तो जो पायल मोदी हैं उसने जब पुलिस ने भी उससे जानकारी ली, उसके पति से भी जानकारी ली है, तो अभी हालत को लेकर उनका कहना है कि स्थिर है, अभी बहुत पूरी तरीके से ठीक नहीं है। और जिस प्रकार से कई लोगों के नाम जो पायल मोदी ने लिखे हैं उनकी भी जांच का विषय बना है कि उनकी भी जांच की जाएगी और उनने जिस प्रकार से पूर्व में FIR की गई है या अन्य जो शिकायतें करी है उसको भी जाँच में लिया जाएगा। तो बिल्कुल काजल, इसमें आने वाला जो है कि ईडी तो खुलासे करेगी। जो कंपनी है जय श्री गायत्री फूड्स, वो लगभग 60 से अधिक देशों में भी अपना फूड प्रोडक्ट देती है। तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि इसमें कई और बड़े खुलासे और कौन सफेद पोश सामने आते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, जय श्री गायत्री फूड कंपनी के संचालक हैं किशन मोदी और पायल मोदी की खुदकुशी का ये मामला आपको बता रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में लगातार पुलिस की जांच जारी है।